कहीं भी कोई महिलाओं के लिए काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार को भी घेरा जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री को भी घेरा जा रहा है, तमाम लोगों का घेराव किया जा रहा है कि आप जो हमसे बंधुआगिरी करा रहे हैं, गुलामीगिरी करा रहे हैं, ये हम लोग अब नहीं करेंगे। आंगनबाड़ी में काम करते थे, सेविकाओं को ट्रेनिंग देते थे, मोबाइल पे काम किया जाता था, सारा काम मोबाइल पे ही किया जाता था, सॉफ्ट कॉपी पे। और इसके क्या सैलरी वगैरह क्या थी आप लोगों की? 15,000 थी। 15,000 सैलरी थी, है ना? काम कर रहे थे, अचानक सरकार निकाल देती है। ये सरकार तो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं के लिए तो कहती है हमने बहुत काम किया है। 30 अगस्त को अचानक हम लोग को हटा दिया जाता है। 4 अगस्त को नोटिस आता है कि इस महीने भर हम लोग का लास्ट जॉब है और फिर इसके बाद हम लोग का कितने लोग हैं आप लोग? 425। कब से आप लोग सड़क पे आगे भाई? 3 साल हो गए। पैसा बढ़ जाता है, स्कूल वाला का पैसा बढ़वे नहीं करता है। वो 1600 रुपया में काम होता है, गरीबों का 100 रुपया मिलता है। रसोई में काम? हाँ, रसोई वाला हम सब है। मांग है कि सभी स्कीम वर्कर को 21,000 वेतनमान दिया जाए। आशा कार्यकर्ता का जो समझौता 23 में हुआ है उसको लागू किया जाए। स्कीम वर्कर मतलब क्या? जो आउटसोर्सिंग आशा विद्यालय रसोईया, आंगनबाड़ी, ममता, कुरियर, बीपीए वाले लोग, ये सारे लोग स्कीम वर्क पे आते हैं। जीविका, ये सारे लोग आते हैं। तो इन लोगों को देखिए, पटना की सड़कों पे महिलाओं ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। तमाम महिलाएं हैं, कई सारे कर्मचारी संघ है इनका, इसको लेके देखिए क्या क्या है। बिहार राज्य प्रखंड परियोजना सहायक कर्मचारी संघ के लोग हैं, तमाम संघ के लोग हैं। महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। इन लोगों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। क्या नाम हुआ मैम आपका? जूली कुमारी। कहाँ से है? पटना से। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग पहले बीपीए थे और हम लोग कार्यरत थे आंगनबाड़ी सपोर्ट ICDS में, और फिर अचानक एक लेटर आता है और हम लोग को हटा दिया जाता है। तो मतलब अचानक कोई सूचना पूर्व नहीं दी गई थी, है ना? सरकार अचानक सड़क पे ला देती है आप लोगों को। हाँ जी। क्या मुख्य रूप से क्या काम होता है इसमें? हम लोग आंगनबाड़ी में काम करते थे, सेविकाओं को ट्रेनिंग देते थे, मोबाइल पे काम किया जाता था, सारा काम मोबाइल पे ही किया जाता था, सॉफ्ट कॉपी पे। और इसके क्या सैलरी वगैरह क्या थी आप लोगों की? 15,000 थी। 15,000 सैलरी थी, है ना? काम कर रहे थे, अचानक सरकार निकाल देती है। ये सरकार तो कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं के लिए तो कहती है हमने बहुत काम किया है। 30 अगस्त को अचानक हम लोग को हटा दिया जाता है। 4 अगस्त को नोटिस आता है कि इस महीने भर हम लोग का लास्ट जॉब है और फिर इसके बाद हम लोग का कितने लोग हैं आप लोग? 425। 425 लोग अचानक सड़क पे आ गए हैं। देखिए तो कब से आप लोग सड़क पे आ गए भाई? 3 साल हो गए। पैसा बढ़ जाता है, स्कूल वाला का पैसा बढ़वे नहीं करता है। वो 1600 रुपया में काम होता है, गरीबों का 100 रुपया मिलता है। रसोई में काम? हाँ, रसोई वाला हम सब है। कितना देर काम करते हैं? 6 बजे से 4 बजे तक। मजदूरों का शोषण हो रहा है। हाँ, नीतीश जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। कुछ नहीं करते हम सब नहीं। रसोईया का पैसा 1600 में हमें बाल बच्चा खा लेगा? अच्छा पैसा भी नहीं मिलता है। कहाँ की बोलिए, क्या बोले? स्कूल में आते हैं तो धमकी देता है मास्टर कि हटा देंगे हटा देंगे। जब मन तब हटा देते हैं। ऐसा जो मांग है सरकार महिलाओं, बताइए तो आप लोग को मात्र 1500 कितना 1600 सर 1600 रुपए मिलता है हम लोग का। बताइए, महंगाई है 1600। हाँ, सरकार ऊपर से सब क्लास बाहरिए, फील्ड बाहरिए, बर्तन में से सब करिए, सफाई भी करिए, सब करिए। हाँ, फील्ड भी साफ करिए। हाँ, आपकी लोग सब ये काम तो आप लोग का नहीं है। सब काम है सर, सब काम करवाता है। हाँ, मतलब सफाई कर्मी का भी काम करवाता है। जी सर। 4 महीने से वेतन भी नहीं आया है। ये 1600 भी नहीं है। हाँ सर, हम लोग कैसे अति करेंगे बताइए? आप 2 महीना मीटिंग में जाकर तो पैसा काट लेंगे, पैसा कट जाएगा, आपको 16 काट लीजिए। पूरे महीने में कट जाएगा। देखिए तो ये महिलाएं हैं, सड़कों पे हैं, कोई रसोईया है तो कोई लोग आशा बहु कार्यकर्ता है। इन लोग का सीधा सा डिमांड है कि इन लोगों को उचित वेतन भी नहीं दिया गया है और जब मंतव्य हटा दिया जाता है तो ये है भाई प्राइवेटाइजेशन का खेल। जब जगजीवन राम जी इस देश के उप प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तमाम जो कर्मचारी थे 4th ग्रेड के उसको सरकारी वेतन मतलब उसको जो है वेतन
दिया गया था, शानदार वेतन था, लेकिन अब देखिए पिछले कई वर्षों से लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और किस तरह से इनको संविदा पे खटा जाता है। क्या नाम हुआ आपका? सावित्री देवी। कहाँ से आए हैं? फतुहा से। फतुहा से आए हैं। तो क्या डिमांड आप लोग का? हम सब का डिमांड है कि कम से कम 10,000 रुपये वेतन मिलना चाहिए। 10,000 कितना हाँ। देता है? 16,500 रुपया। चलिए पदाधिकारियों को काम पर वापस लेना होगा, लेना होगा। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को काम पर वापस लेना होगा, सभी बीपीए वालों को काम पे वापस लेना होगा, क्या मांग है मैं बताइए क्या मांग? आज पूरे बिहार में सभी स्कीम वर्कर्स, आशा, विद्यालय रसोईया, आंगनबाड़ी, बीपीए वाले लोग आज हम लोग प्रदर्शन बिहार के तमाम जिला मुख्यालय पे कर रहे हैं। मांग है कि सभी स्कीम वर्कर को 21,000 वेतन मान दिया जाए। आशा कार्यकर्ता का जो समझौता 23 में हुआ है उसको लागू किया जाए। स्कीम वर्कर मतलब क्या? जो आउटसोर्सिंग आशा विद्यालय रसोईया, आंगनबाड़ी, ममता, कुरियर, बीपीए वाले लोग, ये सारे लोग स्कीम वर्क पे आते हैं। जीविका, ये सारे लोग आते हैं। तो इन लोगों को मुकम्मल वेतन नहीं मिलता? कोई वेतन नहीं मिलता है, प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसलिए तो कि इन्हें कर्मचारी का दर्जा चाहिए आप लोग? बिल्कुल, और समझौता लागू हो, सेवा में टूट वापस लिया जाए, जो बीपीए वालों को निकाल दिया गया है काम से उनको रखा जाए। ये सारी मांग को लेकर के हम लोग कर रहे हैं। तो बिहार में तो दावा करते हैं नीतीश कुमार जी की महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया। मैम आप देख लीजिए, सड़क पर है महिलाएं, इसीलिए आज महिलाएं सड़क पर उतरी हुई हैं, क्योंकि कहीं भी कोई महिलाओं के लिए काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार को भी घेरा जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री को भी घेरा जा रहा है, तमाम लोगों का घेराव किया जा रहा है कि आप जो हमसे बंधुआगिरी करा रहे हैं, गुलामीगिरी करा रहे हैं, ये हम लोग अब नहीं करेंगे। अब तो चुनाव का वर्ष है, क्या कहेंगे दोनों सरकार? बिल्कुल, अगर नहीं काम करेगी तो इस सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। उखाड़ फेंकेंगे नीतीश कुमार जी को? बिल्कुल। आप लोग एनडीए सरकार को? जी, अगर काम नहीं करेंगे, स्कीम वर्कर को वाजिब सम्मान नहीं देंगे, अगर उनका मानदेय 21,000 रुपया नहीं करेंगे, रसोइयों का 1650 से 10,000 नहीं करेंगे, एनजीओ से काम कराना नहीं बंद करेंगे, उनको सरकारी कर्मचारी नहीं का दर्जा नहीं देंगे, तो इस सरकार को, एनडीए की सरकार को, जो जन विरोधी है, महिला विरोधी है, स्कीम वर्कर विरोधी है, उसको उखाड़ फेंका जाएगा। जो महिलाएं आपको दिख रही है तमाम स्कीम वर्कर्स है। स्कीम वर्कर्स नया टर्म है, आउटसोर्सिंग के तहत इन लोगों को प्रोत्साहन राशि दे के काम कराया जाता है। चाहे रसोईया हो, बताइए रसोईया को मात्र 1600 प्रति माह में इन लोगों को 8 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। कई महिलाएं कह रही है कि स्कूल में सफाई भी इन लोगों से कराई जाती है, खाना बनवाया जाता है और मात्र 1600 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जा रही है लंबे समय से। आशा कार्यकर्ता है, ममता कार्यकर्ता है, तमाम स्कीम वर्कर्स हैं और इन लोगों को जो वेतन है वो काफी कम होता है, जो उसको प्रोत्साहन का नाम दिया गया है। तो ये खेल हो रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनको इतना कम सैलरी दिया जाए कि उनके बच्चे आगे बढ़ नहीं पाए। लोग लगातार स्कीम वर्कर्स और फोर्थ ग्रेड की जिंदगी ही जीते रहे। एक बड़ा खेल बिहार में कहीं ना कहीं हो रहा है। स्कीम वर्कर्स के नाम पे स्कैम हो रहा है बिहार में, ये आरोप है इन महिलाओं का। क्या लगता है स्कीम वर्कर्स के नाम पे स्कैम कर रही है सरकार ना? जी, काम करवाती है, पैसा नहीं देती है। 8 महीने का हम लोग को वेतन बाकी, बताइए मेरा बाल बच्चा कैसे खाएगा, कैसे पढ़ेगा? उन लोग मंत्री हैं तो उन लोग का बच्चा पढ़े और जो हम लोग नॉर्मल आदमी उनका बच्चा नहीं पढ़े। गली घूर घूर के एक काम करते हैं हम लोग, बख्तियारपुर प्रखंड से आए हैं। हालात हैं बिहार में, महिलाओं को स्कीम वर्कर्स बना के रख दिया गया है और उनके साथ स्कैम हो रहा है। ये बड़ा आरोप है और इस देश में पिछले कई वर्षों से ये खेल चल रहा है कि आउटसोर्सिंग के तहत कर्मचारियों को बहाल किया जाता है और इनको उचित सैलरी नहीं मिलती है। जो एक लेबर मजदूर की सैलरी होती है वो भी इनको नहीं मिलता है। तो एक बड़ा स्कैम है, ये स्कीम वर्कर्स के नाम पे बिहार सरकार कर रही है, उसको लेके ये लोग जो है बोल रहे हैं। क्या नाम हो गया मैम आपका? श्वेता कुमारी नाम हुआ। हम रोहतास जिला से आए हुए हैं, प्रखंड परियोजना सहायक हम लोग थे, लेकिन 3 से समाज कल्याण विभाग में, जो कि 3 साल पहले 2022 में हम लोग के पद को विलोपित
मंत्री की कई बार चक्कर लगाए, मंत्री द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक हम लोग के बारे में कुछ नहीं सोचा गया, ना किया गया। ये मोदी जी नीतीश जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, वही तो है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, लेकिन आज पढ़ी लिखी बेटी, आज हम खुद MA PhD किए हुए हैं, लेकिन इस BPA की नौकरी से आकर के पद को विलोपित कर दिया गया है और हमारी उम्र 40 साल भी हो चुकी है। अब यही नीतीश कुमार चाचा बताए कि हम लोग कहाँ जाए, अब कौन सी नौकरी हमें देगा, कौन देगा हम लोग की नौकरी, हम लोग का परिवार का बड़ी संख्या में पुलिस बल आ गई है। उससे क्या करना है, हम लोग अपने काम, हम लोग मांग कर रहे हैं अपना, हम लोग लड़ाई करने नहीं अपनी मांग को रख रहे हैं। सरकार लगातार क्षतिग्रस्त कर्मियों के बारे में सोच रही है और हम लोग हटाए गए कर्मी हैं। हम सरकार से उम्मीद करेंगे जिस तरह अमीन सर्वे में जो हटाए गए कर्मी थे उनको वापस कर लिया, उसी तरह समाज कल्याण में प्रखंड परिणतायक जो लगातार 3 साल से दौड़ रहे हैं, मदन साहनी जी मंत्री जो हमारे हैं, वो कहे कि हम इस पर विचार करेंगे और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे नीतीश कुमार हैं, क्षतिग्रस्त कर्मियों को लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं, तो हम लोग को भी जल्दी से जल्दी अपने पोस्ट पर, जल्दी से जल्दी प्रखंड परिणत सहायक के पद पर फिर से वापस करें, ताकि हमारा जो जीवन यापन, बहुत आदमी का एजलेस हो गया है, मान लीजिए वो क्या करेंगे, मान लीजिए ये पोस्ट लगातार बड़ा स्कैम है। इस देश में आउटसोर्सिंग के नाम पे स्कैम हो रहा है, स्कीम वर्कर्स के नाम पे स्कैम हो रहा है। इन लोगों को इतना कम वेतन है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। महज 1600-1500 में रसोइया को खटाया जा रहा है, ममता वर्कर्स को खटाया जा रहा है, इतना मिनिमम उनको वेजेस दिया जा रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक मजदूर से भी इनकी मजदूरी कम है और इनसे काम भी जम के लिया जाता है। तो ये इन लोगों का शिकायत है, इसको लेके इन्होंने सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरने का फैसला किया है, हल्ला बोला है। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आज पटना में कूच कर रही हैं। पूरा पटना वो कहीं ना कहीं चप्पे चप्पे भर गया है। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए महिलाओं ने इस बार ठाना है कि उसको अपना अधिकार लेना है। तो ये देखिए अपने अधिकार हक के लिए ये महिलाएं अब सड़कों पे आ गई है। बिहार की बेटियां हैं, ये सड़कों पे आई है अपने हक अधिकार को लेके। ये लगातार संघर्ष करती हुई दिख रही है। तमाम तरह के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, आशा कार्यकर्ता हैं और रसोइया के जो कर्मचारी हैं वो है, तमाम जो स्कीम के कर्मचारी हैं वो पटना की सड़कों पे लगातार कूच कर रहे हैं, सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर है, देखिए पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे पहुंच चुके हैं ये लोग और आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के रखा है, तो हो सकता है कि पुलिसिया कार्रवाई भी हो, तो वो भी मैं तस्वीर दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरी बात नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।